प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव, हिंदी अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जे इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 की कविता एक गीत का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आपको इनकी पहली कविता जब आत्मपरिचय बताया था तो उसमें ही उनके जीवन के बारे में बता दिया था। आज उनका जीवन परिचय नहीं बताते, आज सिर्फ इस कविता के बारे में जानते हैं। इस कविता का सार रूप जो है, एक गीत में बच्चन जी एक प्रसिद्ध प्रेम गीत है, मतलब बच्चन जी की एक प्रेम गीत है जो निशा निमंत्रण इनका जो रचना है उसमें ये संकलित है। इसमें कवि ने अपने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याकुलता का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की चाह जो है बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र होती है। वही है, कवि अपने प्रियजन से मिलने के लिए अत्यधिक बेचैन है, बहुत ही व्याकुल है कि कितनी जल्दी अपने प्रियजनों से मिलूं। वह तीव्र गति से चलकर अपने प्रियजन तक पहुंच जाना चाहता है। उसे लगता है कि अब उसका लक्ष्य दूर नहीं है, अब उसकी मंजिल जो है वो दूर नहीं है। कवि चिड़ियों का रूप बांधते हुए कहता है कि चिड़ियों के बच्चे अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और वह अपने घोंसलों से बाहर झांक कर देख रहे होंगे। कवि जो है एक चिड़िया के माध्यम से बताया कि जिस प्रकार से चिड़िया के बच्चे जो है अपनी माँ के आने का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह से जो है कवि अपने प्रियजन से मिलने के लिए व्याकुल है। झांक कर देख रहे होंगे, यह सोच चिड़िया के पंखों में चंचलता उत्पन्न कर देती है। मतलब जब चिड़िया को यह सोच आती है कि बच्चे झांक रहे होंगे तो वो अपनी गति को और थोड़ा सा बढ़ा देती है, मतलब और गतिशीलता उसकी बढ़ जाती है, चंचलता उत्पन्न हो जाती है। परंतु कवि सोचता है कि इस संसार में कोई भी उसका अपना नहीं है जो उसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हो, इसलिए उसके कदम जो है शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन कवि फिर सोचता है कि हमारा तो कोई इस संसार में है ही नहीं, मैं किसके लिए व्याकुल हूँ। फिर उसके कदमों में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता का मतलब कि रुकावट आ जाती है, जो चंचलता होती है वो रुक जाती है। अंत में कवि स्पष्ट करता है कि प्रेम के कारण मनुष्य के जीवन में गतिशीलता का संचरण होता है, कि मतलब प्रेम जो है वो मनुष्य के जीवन में गतिशीलता को प्रवाह बनाए रखता है, गतिशीलता की गति को। तो कविता पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ रास्ता, मंजिल लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य हमारा, पंथी मुसाफिर जो रास्ता सफ़र करता रहता है, ढलना का मतलब होता है समाप्त होना। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है, प्रस्तुत कवितांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से अवतरित है। यह गीत कवि के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने प्रेम की बेचैनी का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है, बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। कवि कहता है कि मुसाफिर बार बार यह सोचता है कि कहीं उसे रास्ते में रात ना हो जाए न पथ में रात कहीं। जो मुसाफिर होता है, जो राही होता है, वो बार बार ये सोचता है कि रास्ते में कहीं दिन ना ढल जाए, सूरज कहीं अस्त ना हो जाए, देर ना हो जाए, रात ना हो जाए। मंजिल अब उससे दूर नहीं है, मंजिल जो है वो अब उससे दूर नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाए, अंधेरा हो जाए। वह पास ही आने वाली है, मतलब मंजिल जो है वह पास ही आने वाली है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। भाव यह है कि वह अपने प्रिय को प्राप्त करने वाला है, मतलब अपने प्रियतम तक पहुंचने वाला है। बार बार अपने प्रिय के बारे में सोचकर वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, और जब उसके मन में ये सोच आती है कि मैं पहुंचने वाला हूं, तो उसके कदमों की चंचलता जो है, प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है, ताकि वह अपने प्रिय से मिल सके। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और कभी भी छिप सकता है। इतना बेचैन है, इतना व्याकुल है कि उसको लग रहा है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी समय समाप्त होने वाला है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के इंतज़ार में होते हैं तो हमें लगता है कि टाइम नहीं बीत रहा है, लेकिन जब ये होता है कि कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए टाइम बचता भी नहीं है। अगर हम किसी चीज़ की मेहनत करने लग जाएं तो देखते देखते ही 2-4 दिन भी गायब हो जाते हैं। तो उसी तरह है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहज सरल साहित्यिक और प्रवाहमय हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। कोमलकांत पदावली के कारण इस गीत में संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। ये विशेष है, विशेष में भाव सौंदर्य भी होता है और इसमें काव्य सौंदर्य भी है।
दूसरा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आशा, प्रत्याशा जो है वो आशा, नीड़ घोंसला झांकना बाहर देखना, पर पंख चंचलता तीव्रता जोश। तो इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने चिड़िया के बिंब द्वारा, चिड़िया के मतलब एक परछाई, एक उसका रूप, काल्पनिक रूप बना करके जो है अपनी मन की व्याकुलता को व्यक्त किया है चिड़िया के माध्यम से, उसकी वो बना करके। कवि कहता है कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों में लौटती है तो उसके मन में बार बार यह विचार उठता है कि उनके बच्चे बेचैन होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, कि मतलब बच्चे आशा में होंगे और वो नीड़ों से बार बार झांक रहे होंगे कि कब माँ आए और खाना खिलाए मेरे को, वह बार बार घोंसलों से मुंह बाहर निकाल कर झांक रहे होंगे। चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है, परत्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, इसीलिए वह तीव्र गति से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती है। जब उसको यह ध्यान आता है कि बच्चे जो है नीड़ों से झांक रहे होंगे तो उसके जो है गति में और बढ़ जाती है उसकी उड़ने की गति, और वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करती है। उसके मन में यह भय सताता रहता है कि कहीं दिन छिप ना जाए, इसलिए वह तीव्र गति से उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि ने चिड़िया के बिंब द्वारा प्रेमी के हृदय की बेचैनी को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, शब्द चयन सर्वथा उचित व भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इस पद्यांश का बिंब विधान तथा चित्र विधान दोनों ही आकर्षक बन पड़े हैं। बिंब विधान जो परछाई है, जो काल्पनिक रूप है, और चित्र विधान जो चित्रात्मक शैली है, दोनों जो है आकर्षक बन पड़े हैं, दोनों जो है आकर्षित करने वाले हैं। प्रसाद गुण है तथा वात्सल्य भाव का सुंदर परिपाक हुआ है। वात्सल्य भाव कहाँ पर होता है? जहाँ पर माँ और बेटे का प्रेम होता है। और प्रसाद गुण का मतलब होता है दया की भावना। और संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। संगीतात्मकता का मतलब ये होता है कि संगीत की तरह इसको गाया जा सकता है। अगला है तीसरा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल व्याकुल वही, हित के लिए, चंचल बेचैन क्रियाशील, शिथिल ढीला करना, ढीला पड़ जाना, पद पाँव, उर हृदय, बिहुलता आतुरता का भाव। इसमें कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा अपनी हृदयगत निराशा, उदासी तथा प्रेम की असफलता को सजीव वर्णन किया है। अपनी हृदयगत निराशा, निराश हो गए, और प्रेम की असफलता का सजीव वर्णन किया है, जो कि प्रेम में असफल हुए हैं। कवि कहता है कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। इसलिए मेरा मन किसी के लिए भी चंचल नहीं होता, मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए मैं किसके हित के लिए, किसके लिए जो है चंचल हूँ, किसके लिए जो है मैं बेचैन हूँ, क्रियाशील हूँ। आशय यह है कि मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। यह स्थिति मेरे कदमों को शिथिल कर देती है। प्रेम के अभाव के कारण मैं ढीला पड़ जाता हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहुलता है, ढीला पड़ जाता हूँ और मेरे हृदय में निराशा तथा उदासी की भावना उत्पन्न होकर मुझे व्याकुल कर देती है। फिर भी मैं प्रेम की तरंग में खो जाता हूँ और दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। फिर भी मैं प्रेम की तरंग में, जो तरंगें उठ रही हैं प्रेम की, उसमें खो जाता हूँ और दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है। इसमें कवि ने प्रेम के क्षेत्र में असफल होने के कारण अपने हृदयगत निराशा और उदासी का संवेदनशील वर्णन किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, पहले ही बता दिया था। पहले दो पंक्तियों में जो है प्रश्ना अलंकार है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित व सटीक है। प्रसाद गुण है तथा वियोग श्रृंगार का परिपाक हुआ। वियोग श्रृंगार एक तो होता है संयोग और होता है वियोग। ये जो है दो पक्ष होते हैं, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। तो इसमें वियोग है। वियोग का मतलब ये होता है जब प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़न की बात होती है, और संयोग जब होता है जब मिलने की बात होती है। तो संपूर्ण पद में संगीतात्मकता का समावेश है। संपूर्ण पद गाने के लायक है, संगीत जैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये
कविता आपकी ये ख़त्म होती है, यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।